दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांगने पहुंची उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा। महिलाओं ने जताया अग्निवीर योजना पर भारी रोष। कांग्रेस सरकार बनने पर खत्म होगी अग्निवीर योजना। श्वेता। कांग्रेस महिलाओं को देगी 1 लाख रुपये सालाना की आर्थिक मदद। श्वेत। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। झज्जर रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांगने पहुंची उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा ने आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने श्वेता हुड्डा से मुलाकात की। महिलाओं ने अग्निवीर योजना को लेकर भारी रोष जताया। महिलाओं ने कहा कि 4 साल की नौकरी में तो बच्चों की रिश्ते तक नहीं हो रहे। श्वेता ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस योजना को खत्म किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को लगभग 8,500 रुपये महीना यानी 1 लाख सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी। महंगाई से राहत देने के लिए गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपीज में मिलेगा। श्वेता हुड्डा ने लोगों से आह्वान किया कि उन्हें इस बार संविधान और अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी युवाओं को जाति धर्म की आग में झोंकना चाहती है। इसीलिए साजिश के तहत उन्हें बेरोजगार बनाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए बीजेपी सरकारी स्कूलों को बंद और शिक्षा को महंगी कर रही है। बीजेपी को बखूबी पता है कि बेरोजगार और अनपढ़ लोग ही उसकी जाति धर्म वाली राजनीति का शिकार बनेंगे, लेकिन रोहतक की जागरूक जनता इस साजिश का शिकार नहीं बनेगी और वो अपना एक वोट दीपेंद्र हुड्डा को देगी। और की बेटा की पूरी मदद जी मोदी की डांट 4 साल की नौकरी मत करके हमारा बाल काट दे। 4 साल में रिश्ता भी ना हुआ है, बाल काट के बैठ गए सारे बाल। ये दीदी पूछी वैसे हम में 4 साल की नौकरी अग्निवीर वाली योजना खत्म करके पक्की करेंगे। ये कैसी हाथ और से जीवांगरा को समाधान करियो जरूर नहीं। जी मैंने तो नंबर दे रखा मेरे एक छोरा की नौकरी लगवा दी जी। सब कही एक सबको बोलो पिताजी ने आपसे अपनी सारी बात कही दी है, उसके आगे मैं जोड़ते हुए इतना कहना चाहूंगी, मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी होती है मोदी को अपने युवा भाई बच्चे सबको एक आप लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे घर के काम काज भी है, हर चीजें देखनी होती है, फिर भी आप आए, आपने स्वागत किया, इतने प्रेम से मिले, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ। और आपको मेट्रो रोड दिखाना है 25 तारीख को। आपको महिलाओं से मेरी अपील है कि सारा ने इकट्ठा करके अपना 25 तारीख को जाके समर्थन आपके बेटे को आपके भाई को देना है, पिंदर जी को देना है। आपके मान सम्मान की लड़ाई मेरे अपने मान में सबसे बड़ी लड़ाई है, जो अगर मैं समझती हूँ कोई आपके लोगों को सर्वोपरि रख सकते हैं तो वो दीपेंद्र जी हैं। तो अपने बालका का फ्यूचर देखते हुए, अपना मान सम्मान देखते हुए अपने भाई को अपने बेटे को आशीर्वाद दें। मैडम, आज लगातार आपका दूसरे दिन का दौरा रहा है और अग्निवीर योजना को लेकर महिलाओं ने भी आपसे शिकायत की है, बहुत सारी शिकायतें आपने सुनी है, तो क्या कहेंगे इस पर? इस बार क्या बदलाव होगा? देखिए, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, उसके लिए माफी। जब माँ का दिल अपने बेटे के लिए दुखता है तो वो ऑब्वियसली शिकायत तो करेंगी, तो बहुत नाराजगी है इसको लेके, और मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक अनजस्टिफाइड पॉलिसी है। और जैसे कि आप बार बार प्रचार के दौरान सुन चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो इसको बिल्कुल डे 1 से खत्म करने का काम सरकार करेगी। कल भी गोहाना में मोदी जी की रैली थी, उन्होंने कहा कि धारा 370 को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है जद्दोजहद कर रही है। देखिए, मैं किसी भी टाइप की पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। जिसे जो चुनाव का
टाइम है जिसे जो कहना है वो कहें। हम जैसे कि आप साथ में अगर फॉलो कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। आप देखिए जिस गाँव और ढाणी में हम गए, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी ढाणी क्यों ना हो, ऐसे ऐसे गाँव, ऐसे ऐसे ढाणी, ऐसे ऐसे मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे लोगों ने बताया कि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे वो कभी मिले ही नहीं है। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो उन गांवों में कभी गए ही नहीं है। तो जब गए नहीं है तो वहाँ की लोकल समस्याएं, उनके अगर छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, एक हॉल नहीं है या पानी की समस्या है जो आधा एक घंटा आ रहा है, इस तरह की कई सारी समस्या सामने हैं। क्षेत्र की जनता खासतौर पर महिलाएं कह रही हैं जैसा बेटा दीपेंद्र मिला था वैसे ही उनकी धर्मपत्नी श्वेता हुड्डा, आपके बारे में बड़ी काफी विस्तार से चर्चाएं होने लगी हैं क्षेत्र के। देखिए ये इनका प्यार है और मेरे ख्याल से दीपेंद्र जी की कमाई हुई पूंजी है कि मुझसे पहली बार मिलकर भी वो ऐसे मिलती हैं जैसे मुझे बहुत लंबे समय से जानती हैं। तो मैं इसका ऋण मानती हूँ, बहुत ऋण मानती हूँ इसको। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? मैं यही अपील करना चाहूंगी, देखिए वोटों की बात तो है ही, पर वो एक अलग बात है। मेन चीज जो है वो ये है कि इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए और बहुत गलत हुआ है, कई लेवल्स के ऊपर गलत हुआ है। अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो मान सम्मान का जो एक अपमान हो रहा है, इस तरह की चीजों की जगह हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। तो आपने जैसे कि कहा, ऐसा नेता जिसका आचरण, जिसका काम ऐसा हो जो अब ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके, हमें जरूरत है ऐसे लोगों की। तो मैं तो यही अपील करूंगी कि वो अपना हक जताते हुए 25 तारीख को वो हवा चलाएं, जो चेंज की हवा। आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू वेरी मच।